नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय हम सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे साथ डेंटल सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज काम्बोज जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डेंटल सर्जन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस किस की सर्जरी की जाती है। जैसे कि मुंह की बात की जाए, चेहरे की बात की जाए और दांतों की बात की जाए तो उसमें उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेनपाल जी। सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे पास जैसे आपने बताया अभी, यहाँ पर चेहरे की और मुंह के किसी भी तरह की जो बीमारियाँ हैं उनकी सर्जरीज़ यहाँ की जाती हैं। सभी ऑपरेशन होते हैं, जिनमें ज़्यादातर जो ऑपरेशन है वो अक्कल जाड़ निकालने के, जबड़े के अंदर रसोलियाँ हो जाती हैं, जबड़ों के फ्रैक्चर्स जो होते हैं, और पैथोलॉजीज़ हमारी कुछ तरह की होती हैं। जितनी भी बीमारियां हैं उनके ऑपरेशन सबके चेहरे से रिलेटेड और मुंह के अंदर जो भी ये हैं बीमारियां, इनके सबके ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल दांतों का हमारा ट्रीटमेंट होता है, जैसे फिलिंग्स होगी, एक्सट्रैक्शंस होगी, या और कई तरह के प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, ये भी यहाँ किए जाते हैं। तो जिस तरीके से आपकी चेहरे की बात की जाए तो चेहरे की भी सर्जरी की जाती है, उसमें थोड़ा डिटेल में बताएं सर। देखिए, चेहरे की सर्जरीज़ में कई हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके चेहरे के ऊपर कट लगे होते हैं। कुछ पुराने एक्सीडेंट में कुछ पेशेंट्स के अंदर जो ग्लास होता है, कार के ग्लास होते हैं, वो चले जाते हैं, तो उनको कई कई साल के बाद उनको पता चलता है, उनको निकाला जाता है। साथ ही कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं, जो जबड़े की हड्डियां हैं, ऊपर के जबड़े की जो हड्डी है, आँख के नीचे की हड्डी है, ये कई बार टूट जाती है। तो बीइंग ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन, मैं इसी चीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ, तो सभी तरह की सर्जरीज़ हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो पेशेंट, जैसे अक्कल जाड़ आपने सुना होगा, उसके ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पर। डे टू डे हम अपॉइंटमेंट देते रहते हैं, अपॉइंटमेंट के हिसाब से पेशेंट आते हैं और ऑपरेशंस होते हैं। इमरजेंसी जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, खासकर जो फ्रैक्चर के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि इस एरिया में थोड़े एक्सीडेंट प्रोन एरिया है कई जगह, तो वहाँ से काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो उनकी जितनी भी जबड़ों की हड्डियाँ हैं टूटी हुई, उनका पूरा इलाज करना, इमरजेंसी सिचुएशंस देखनी, मुंह पे किसी तरह के कट लग गए हैं या होंठ फट जाते हैं एक्सीडेंट्स में, उन सब का यहाँ पर अच्छी तरह से इलाज किया जाता है। साथ ही क्योंकि मैंने पीजीआई रोहतक में काफ़ी साल कैंसर के पेशेंट्स को देखा है, तो कैंसर से रिलेटेड भी हम जितने भी डायग्नोसिस है वो यहाँ पर डायग्नोज किए जाते हैं पेशेंट्स। साथ ही हमारे प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं, कुछ कैंडिडियासिस होगा और कई तरह के इस तरह के लीजन्स होते हैं जो जख्म बन जाते हैं, वो महीनों महीनों तक ठीक नहीं होते पेशेंट्स के, तो उनकी भी डायग्नोसिस करके और अच्छे से जो भी ट्रीटमेंट उपयुक्त इलाज होता है वो दिया जाता है यहाँ पर। ये चेहरे की बात हुई और दूसरी बात, अगर जाड़ दांतों की बात की जाए तो कीड़ा लग जाता है, जाड़ भी खराब हो जाती है, पूरा जबड़ा खराब हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या करते हैं आप? बिल्कुल, इन सर्जरीज़ के अलावा जो नॉर्मल, जैसे दांतों में किसी कारण से दांत खराब हो रहे हैं, या टूट गए हैं, ऊपर से जड़ें अंदर रह गई हैं, या किसी को दांत निकलवाने हैं ड्यू टू वन और द अदर रीज़न, पायरिया के काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, तो ये फिलिंग्स हो गई दांतों की, दांत निकालना है, नॉर्मल दांतों की एक्सट्रैक्शन है। इसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, खासकर जो ग्रामीण परिवेश से हमारी जो महिलाएं हैं, इनको पायरिया की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, तो इनका भी पायरिया का भी इलाज किया जाता है। और इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जिनको जो जीभ होती है वो एंकालोसिस होती है, यानी जीभ जो है वो चिपकी होती है, तो वो बोल नहीं पाते या आवाज़ उनकी साफ़ नहीं आती, तो उसका ऑपरेशन जो एंकालोसिस होता है उसको भी रिलीज़ किया जाता है। इस तरह के काफ़ी मतलब प्रोसीजर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के, इनको सबको किया जाता है। कुछ ज़्यादातर पेशेंट्स में हमारे जो आ रहे हैं आजकल, वो आ रहे हैं रसोलियों के, दांतों के ऊपर रसोलियाँ बन जाती हैं। पुराने टाइम में कभी कोई चोट लग गई है या किसी कारण से दांतों में इन्फेक्शन हो गया, उस टाइम तो वो दवाइयाँ लेके दब जाता है, तो बाद में वो अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं। कई बार रसोली काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो उसके ऑपरेशंस भी आजकल काफ़ी हम कर रहे हैं। इस टाइम पे 2-3 हम इस हफ्ते कर चुके हैं इस तरह के ऑपरेशंस। तो जिस तरीके से बात की जाए तो जाड़ दांतों की तो काफ़ी जख्म भी हो जाता है। कुछ लोग हैं उनको पता नहीं होता तो उसकी सर्जरी करते हैं, तो उसमें क्या क्या सावधानी बरती जाती है सर? बिल्कुल, देखिए, जिस भी तरह के जो लोग आते हैं, जैसे जख्म ज़्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार गाँव से दूर, गाँव से भी हमारे पास मरीज़ आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं।
तो सबसे पहले तो उनके सारे टेस्ट कराए जाते हैं, हमारे पास सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। इसमें खून की सभी तरह की जांच होती है, बीपी, शुगर और HIV, HbS वगैरह सब कुछ करा के, साथ ही उनको जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जिस भी तरह का, अगर उनका ओरल एंटीबायोटिक से काम चलता है तो ठीक है। अगर हमें लगता है कि उनको एडमिट करना पड़ेगा तो हम उनको एडमिट करके भी इंजेक्टेबल्स भी दे सकते हैं, हमारे पास पूरे विकल्प मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो भी उनका ट्रीटमेंट होगा, जब तक वो पूरा ठीक नहीं होते, हम क्लोज ऑब्जर्वेशंस में भी रखते हैं पेशेंट्स को, और इस तरह से पूरा वो एंटीबायोटिक कवरेज में जो भी उनका इलाज होता है, जो भी ऑपरेशन की ज़रूरत है या जो भी है, वो किया जाता है। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जख्म हो जाता है, फिर कैंसर बढ़ने का खतरा रहता है, तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या करते हैं सर? देखिए, कैंसर जो जख्म के कारण कैंसर है वो ऑल्दो काफ़ी कम होता है, बहुत कम परसेंटेज है। इसमें क्या होता है, अक्कल जाड़ जो होती हैं वो लगातार पीछे गाल को काटती रहती हैं, और ऐसा देखा गया कि काफ़ी सालों की मूवमेंट के बाद या काफ़ी क्रोनिक चीक बाइटिंग के कारण, 10-10, 15-15 साल की चीक बाइट होने के कारण कई बार वहाँ पर कैंसर की शिकायत बन सकती है। तो इस तरह का कोई भी किसी भी तरह का जख्म होता है जो बार बार बन रहा है पेशेंट को, या बार बार ठीक नहीं हो रहा, या ठीक ही नहीं हो रहा, कई महीनों से ऐसे है, तो हम उस सूरत में पहले ही पेशेंट को बताकर उसकी अक्कल जाड़ को निकाल देते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे कोई जख्म ना बने इस तरह का। इसके अलावा समय समय पर हम स्कूल्स में या कहीं पर अलग अलग कैंप्स भी लगाते हैं। उन कैंप्स में इस तरह की सभी बीमारियों के बारे में बताया जाता है, उनके बचाव के बारे में भी बताते हैं। साथ ही तंबाकू से रिलेटेड जो भी वो एक्टिविटी होती है समय समय पर वो भी करवाते हैं, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए और इस तरह की बीमारियों से वो बच सकें। ऐसे में क्या क्या सावधानी लोगों ने बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो टोबैको है, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बीड़ी सिगरेट की फ़ॉर्म में है, हुक्के की फ़ॉर्म में है, या आप डायरेक्ट किसी तरह से वो च्यू कर रहे हैं टैबलेट, ये तंबाकू, तो सबसे पहले तो तंबाकू को छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मेजर कॉज़ है कैंसर का। इसके अलावा क्रोनिक चीक बाइट है, जैसे आपने अभी बताया, कई बार अक्कल जाड़ होती है, वो टेढ़ी आती है, गाल की तरफ आती है और वो लगातार जख्म बना के रखती है। तो वो जख्म कहीं कहीं महीनों तक रहता है, तो वो चांसेस होते हैं कार्सिनोमा में कन्वर्ट होने के। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ये भी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें। साथ ही कैंसर को ना देखते हुए मैं कुछ और बीमारियों का भी नाम लूँगा, जैसे हमारा पेरियोडोंटाइटिस होता है, जिसे आम भाषा में पायरिया भी कहा जाता है। उसके भी काफ़ी पेशेंट हैं, तो उनसे बचाव के लिए भी आप प्रॉपर सफाई रखें, डेली 2 बार ब्रश करें, और जब भी कुछ खाएं उसके बाद कुल्ला वगैरह करें। तो इन चीज़ों का ज़रूरी है। साथ ही अगर दांतों में कोई दिक्कत है, कहीं पर खाना फंसता है या ठंडा गर्म लगता है, तो नज़दीकी जो भी अस्पताल है वहाँ पर सब PHC CHC लेवल पर भी डेंटल सर्जन्स मौजूद हैं, तो आप दिखा सकते हैं और उनकी फिलिंग करा सकते हैं साथ साथ। कुछ लोग सरकारी अस्पताल में इतनी बड़ी सुविधा होने के बावजूद भी प्राइवेट डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, तो ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे आम लोगों को, गरीब लोगों को? देखिए, ये तो मरीज का पर्सनल वो है, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जिस भी तरह से मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर लगभग सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं, और इन सुविधाओं का लाभ उठाइए। इलाज यहाँ पर मुफ्त में होता है, किसी तरह के कोई पैसे नहीं लिए जाते, किसी तरह का कोई वो नहीं है, चार्जेस नहीं है। जो भी फैसिलिटी हमारे पास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आकर यहाँ अपना इलाज कराएं, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट सारे इलाज मौजूद हैं। तो बाकी सभी का अपना, देखिए पेशेंट्स का सबका अपना पर्सनल वो मैटर है कि अगर वो कहीं जाना चाहते हैं प्राइवेट में, उनको नहीं पसंद तो वो नहीं, लेकिन हमारे अब सरकारी अस्पताल की सूरत बहुत बदल गई है। अब यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, और जो डॉक्टर्स हैं उनकी समय समय पर ट्रेनिंग्स भी होती हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा वो इलाज बेहतर मिलने लग गया है। बहुत बढ़िया हो गया है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। सर लास्ट सवाल है, जाड़ दांतों की अगर बात की जाए तो इसमें बीमारी फैलने के क्या क्या कारण हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, दाँत से अगर बीमारियों का पूछें तो सबसे जो कॉमन, मोस्ट कॉमन जो बीमारी आती है वो आती है दाँत में कीड़ा लगना, जिसे आम भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। केरीज़, डेंटल केरीज़ जो होती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहले तो समय पर ब्रश करें, खासकर बच्चे जो हैं वो हमारे थोड़ा सा सफाई के उसमें हल्का वो कर देते हैं, तो उनको मैं सही वो सलाह दूंगा कि 2 टाइम ब्रश करना है। इसके अलावा हमारी जो यहाँ पर एक थोड़ा सा टैबू होता है कि प्रेगनेंसी के बाद, जैसे डिलीवरी होती है बच्चा होने के बाद,
माताओं को ब्रश करने नहीं दिया जाता 1-1.5 महीना, जो कि एक टैबू है। जैसे मतलब बच्चा होने के बाद भी लगातार ब्रश करने से ही ठीक रहते हैं। जो पीरियड में वो ब्रश नहीं करते, ये बताया जाता है गाँव में कि जी ब्रश नहीं करना है, उसके कारण सबसे ज़्यादा मसूड़े जो होते हैं वो ख़राब महिलाओं के उसी दौरान होते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समय पर ही ठीक करवाएं। नज़दीकी आपके जो भी अस्पताल है वहाँ दिखाएं। किसी दांत में कोई गड्ढा है, खाना फंस रहा है, तो उसको साथ के साथ फिलिंग्स कराएं। कहीं कोई अक्कलजाड़ तंग कर रही है, बार बार उसके नीचे इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पर पस बन रही है, तो उसको जल्दी से जल्दी निकलवाएं या जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करवाएं, ताकि जो बीमारी है वो बढ़े ना और वो प्रॉपर इलाज से ही नॉर्मल ठीक हो जाए, कोई दिक्कत ना पड़े। यानी कि तुरंत अपना नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें तुरंत। बिल्कुल, आपके नज़दीकी जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जो भी डेंटल सर्जन है उनसे संपर्क करें। हमारे जो आसपास कोई वो हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पर ओपीडी चलती है, दिखा सकते हैं कभी भी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं स्पेशली डॉक्टर डेंटल सर्जन डॉक्टर पंकज काम्बोज हैं। इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर चेहरे की सर्जरी की जाती है और जो दांत है, जाड़ है, उनकी भी सर्जरी यहाँ पर की जाती है। और दांतों की सावधानी के लिए उन्होंने खुद आपको बताया, हमने आपको दिखाया कि दांतों को साफ रखने की, यानी कि ताकि उसमें बीमारी ना फैले, तो ये सुविधाएं उन्होंने बताई है और लोगों को जागरूक करने की बात भी उन्होंने कही है। अगर कोई भी बीमारी जाड़ या दांत में लगती है, तुरंत नज़दीकी अपने डॉक्टर से सलाह लें और समय पर उनका इलाज कराएं। मेरे सहयोगी अनिल शर्मा के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।